कई बार जिक्र होता है शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो महिलाओं को संरक्षण देने का कानून है, उस पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है शेयर्ड हाउस होल्ड। इसका क्या मतलब होता है ज़रा समझेंगे, और किस प्रकार से इसका उपयोग इस्तेमाल होता है इस पर्टिकुलर कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जी हाँ, इस कानून के अंतर्गत जो धारा 2S है, सेक्शन 2S में बताया गया है कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है। यदि इंग्लिश में बात करें तो इसकी डेफिनेशन ऐसी कुछ बताई गई है कि हाउस होल्ड वेयर अ विक्टिम लिव्स और एट एनी स्टेज ऑफ टाइम हैविंग लिव्ड विद अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप आइदर सिंगली और along with the perpetrator and include such household whether owned or tenanted। जरा आसान शब्दों में बताऊं, कोई भी ऐसा समय जहां पर जो विक्टिम थी, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, वो रह रही थी एक ऐसी छत के नीचे जहां पर परपिट्रेटर मतलब जिसने डोमेस्टिक वायलेंस कॉज किया, जो पति भी हो सकता है, जो घर के अन्य सदस्य या मेंबर भी हो सकते हैं, जिन्होंने कलेक्टिवली या अकेले अलग से डोमेस्टिक वायलेंस किया। अभी जो प्रेमाइस है, जो जगह है, जो एकोमोडेशन था, वो ओन्ड भी हो सकता है, टेनेंटेड भी हो सकता है। ओन का मतलब ये है कि वो जो परपिट्रेटर था, हो सकता है उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। ज़रा आसान शब्दों में बात करते हैं, आसान भाषा में बात करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने शादी की, शादी करने के बाद में मेरी पत्नी मेरे साथ घर में रहने के लिए आई। जिस प्रॉपर्टी में वो रह रही थी वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी थी, और आज जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो मेरे नाम पे है, जो घर है वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। तो आप इसे क्या कहेंगे? ओन्ड। और दूसरा, या कि उस समय जब मैं शादी करके लाया तो जॉब के पर्पज से मैं कहीं बाहर रह सकता हूं, तो मैं किराए से उस मकान को मैंने लिया था जहां पर मेरी पत्नी मेरे साथ में आई और रहना शुरू किया, तो ये टेनेंटेड एकोमोडेशन हो सकता है। दूसरा, एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट और इक्विटी। मान लीजिए कि थोड़े समय रहती है मेरी पत्नी, हम दोनों जॉइंटली एक घर बना लेते हैं जिसपे 50-50 दोनों का ऑनरशिप है, फर्स्ट और सेकंड ऑनरशिप के टाइटल पे रजिस्टर है वो घर। तो ये घर भी जहां पर हम दोनों साथ में थे, मैं और मेरी पत्नी, और जहां पर मैंने अपनी पत्नी के प्रति घरेलू हिंसा की, तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड में आ जाएगा। यदि वो किराए का मकान था तो भी वो शेयर्ड हाउस होल्ड में आ जाएगा। या किसी भी तरीके से मेरी पत्नी का उसमें इंटरेस्ट था, या उस घर में मेरा कोई इंटरेस्ट था, या उसमें मेरी पत्नी का कुछ पोर्शन या इक्विटी लगी हुई थी, या मेरी कुछ इक्विटी या मेरा कुछ पोर्शन था, तो भी वो शेयर्ड हाउस होल्ड में आ जाएगा। तब क्या, जब वो घर सास ससुर के नाम पे हो, तो क्या उसे शेयर्ड हाउस होल्ड धारा 2S में कंसीडर किया जाएगा? जी हाँ, कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि बिलोंगिंग्स टू अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में ये हो सकता है कि मेरे माता पिता और मेरे 2-3 भाई या बहन, हम सब साथ में रहते थे। शादी के बाद महिला भी हमारे साथ में रहने के लिए आई, मेरी पत्नी मेरे साथ में रहने के लिए आई, और जो मेरे घर के अन्य सदस्य थे, मैं और मेरे घर के अन्य सदस्यों ने साथ मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस कॉज किया, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, पैसे संबंधित टॉर्चर किया, परेशान किया अपनी वाइफ को, तो ये सब कुछ शेयर्ड हाउस होल्ड में आ जाएगा। डिपेंड करता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो प्रॉपर्टी फ़िलहाल मेरे नाम पे ही रजिस्टर है, या मेरे पिता के नाम पे रजिस्टर्ड है, या मेरे किसी भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि उस समय हम साथ में रहते थे, और साथ में रहते हुए मेरे या मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा महिला के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस किया गया, और ये धारा 2S में कवर होगा। तो शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब केवल आप ये समझ सकते हैं, एक ऐसी छत जहां पर महिला रहने के लिए आई, समय बिताया हो या रह चुकी हो, किसके साथ? अपने पति के साथ, या रिश्तेदारों के साथ, या उसके माता पिता के साथ, या उसके भाई बहन के साथ, मेरे भाई बहन के साथ। तो उस समय उसके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस कॉज हुआ, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस उसी शेयर्ड हाउस होल्ड में आया। और शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब ये नहीं कि अगर मेरा खुद का हो तभी कंसीडर किया जाएगा। ओन्ड भी हो सकता है, मेरे खुद के द्वारा अर्जित, कमाया, बनाया भी गया हो सकता है। टेनेंटेड भी हो सकता है, मतलब वो मैंने कहीं पर रेंट के थ्रू लिया है, या मैं किराए से रह रहा हूँ, वो भी हो सकता है। या वो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, मेरे पिता के नाम पे हो सकती है, जहां हम सब मिलकर रह रहे थे, और इस वजह से रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन हु लिव्स और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर, जो वो पहले या अभी रहे हों, प्लस साथ साथ अगर ये शेयर्ड हाउस होल्ड था, तो इस रिलेशनशिप को आप क्या कहेंगे? डोमेस्टिक रिलेशनशिप। और इसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में यदि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो जो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन है वो कवर करेगी धारा 2S डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट
द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2 के अंतर्गत। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ओन्ड या टेनेंटेड या जॉइंट फैमिली का जो कन्फ्यूजन था शेयर्ड हाउस होल्ड से संबंधित वो क्लियर होगा। ये किस वजह से, इसके पीछे कारण भी मैं बता देता हूँ। कई बार ऐसा एक एक्सक्यूज़ निकल के आता है कि महिला की जब शादी हुई थी, मेरी पत्नी की जब मुझसे शादी हुई थी, तो वो कुछ ही समय मेरे साथ में घर में रही, मतलब सास ससुर के साथ में रही, और बाकी समय वो अलग रह रही थी। किसके साथ? अपने पति के साथ। तो जहां उसका पति रह रहा था वहीं पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। शेयर्ड हाउस होल्ड में शादी के बाद यदि पत्नी वहां पे रही, उस समय उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, फिर मेरे साथ रेंटेड प्रीमाइस कहीं और पे रहने लग गई, तो ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ क्रुएलिटी है इसे कंसीडर किया जाएगा। इस वजह से शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी कल्प्रिट है, जो भी अक्यूज्ड हैं, जिनको सज़ा दिलवानी है, जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस कॉज किया है, उनको इस कानून के दायरे में लाने के लिए जो डेफिनेशन सेक्शन 2S में बताई गई है। आपको ये जानकारी शेयर्ड हाउस होल्ड से संबंधित कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और इसके साथ ही यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप मुझे कर सकते हैं बात। इसके लिए जो डिटेल्स है हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात